हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हमें अपना 16 श्रृंगार किन चीज़ों के साथ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा या व्रत में एक सुहागिन स्त्री को अपना 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। और आ गया है अब हम लोगों का प्यारा त्योहार करवा चौथ का व्रत, तो इसमें तो 16 श्रृंगार करना बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में हर किसी के पास श्रृंगार के सारी ही चीज़ें होती हैं, बट कुछ लोगों को यह पता नहीं होता है कि हमें अपने 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों को अवश्य शामिल करना चाहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हमें अपने 16 श्रृंगार में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। 16 श्रृंगार में सबसे पहला स्थान हमारे भारतीय सभ्यता में सिंदूर का है। सिंदूर को हमारे धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए बिना सिंदूर लगाए पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जगहों पर सिंदूर की जगह लाल रंग के लिक्विड सिंदूर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंदूर से ही शादी होती है, इसलिए हम लोग लाल सिंदूर या ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है इसे ही पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। बाकी दिनों में हम लोग लिक्विड सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु जब कोई व्रत त्योहार है तो जो ओरिजिनल सिंदूर होता है उसे ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए, यही हमारे लिए शुभ रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे श्रृंगार के सामान की तरफ। यह है चूड़ियाँ। वैसे तो हर कोई चूड़ियों को जरूर पहनता है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़्यादातर मेटल की चूड़ियों को पसंद करते हैं। पर अगर आप व्रत में हो या आप किसी पूजा पाठ में बैठ रहे हैं तो आप मेटल की चूड़ियों की जगह कांच की चूड़ियाँ, लाह की चूड़ियाँ पहने, वह ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। शास्त्रों में लाह की चूड़ियाँ और कांच की चूड़ियों का विधान है। अगर लाल रंग के कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हैं या पीले रंग की पहन रहे हैं या हरे रंग की पहन रहे हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने श्रृंगार के सामान में कांच की चूड़ियों को ही शामिल करें। अब मैं आपको तीसरे श्रृंगार के सामान के बारे में बताती हूँ। हमारे तीसरे श्रृंगार का सामान है यह बिंदिया। आजकल फैशन में हर लड़कियां ही बिंदिया लगाती हैं, पर अगर आप एक सुहागन स्त्री हैं या आप पूजा पाठ करने जा रही हैं, पूजा में बैठ रही हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लाल रंग की बिंदिया को ही प्रयोग करना चाहिए। वह ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन लाल बिंदियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप अपने 16 श्रृंगार के सामान में इन लाल बिंदु को जरूर शामिल करें। हमारा चौथा श्रृंगार का सामान है चुनरी। अगर आपके पास आपकी शादी की चुनरी हो तो आप अपने पूजा में उसे जरूर इस्तेमाल में लाएं। शादी की चुनरी को त्योहार में प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके पास आपकी शादी की चुनरी ना हो तो आप कोई भी लाल रंग का दुपट्टा भी ले सकते हैं, या कोई लाल रंग की चुनरी आप पूजा के लिए मंगा लें। चुनरी को खरीद लीजिए, आप उसे हमेशा ही पूजा पाठ में लीजिए, वह भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने श्रृंगार के सामान में चुनरी को ना भूलें, इसे ज़रूर शामिल करें। हमारा पांचवा श्रृंगार का सामान है साड़ी या सूट। आप अपने पूजा में बिल्कुल साफ और नई साड़ी या सूट को ही रखें। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप नई लें, और अगर नई नहीं ले सकते हैं तो आप साफ़ सुथरा कोई भी साड़ी पहन करके पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या शादी के जो लहंगे हैं या साड़ी है, मैं उसे पहनकर करवा चौथ का व्रत कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, यह तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर यह पहन करके आप किसी और भी शादी में गए हैं और वहाँ पर उसी वस्त्र में आपने नॉनवेज वगैरह खाया है, तो प्लीज़ इसे करवा चौथ के व्रत में प्रयोग में न लाएं। इसके जगह पर कोई शुद्ध वस्त्र आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप उसकी जगह पर सूट भी पहन सकते हैं। कोई नई सूट आपके पास है तो आप उसे भी करवा चौथ के व्रत में धारण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ छठवें श्रृंगार के सामान के बारे में। हमारा छठवां श्रृंगार का सामान है मेहंदी। वैसे तो फ्रेंड्स, आजकल हर ओकेजन पर हम मेहंदी को ज़रूर लगाते हैं, लेकिन हमें खास करके पूजा में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि मेहंदी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए मेहंदी को 16 श्रृंगार में
जरूर शामिल करें। यह हमारे 16 श्रृंगार का ही एक हिस्सा है। तो इस तरह से मेहंदी को आप एक दिन पहले ही, किसी भी व्रत त्योहार में आप मेहंदी को एक दिन पहले ही लगा लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ 7वें श्रृंगार के बारे में। हमारा 7वां 16 श्रृंगार का सामान है यह कमरबंद। दोस्तों, कमरबंद आजकल लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन शादी में ज़्यादातर लोगों को मिलता है। और अगर ना भी मिले तो भी आप एक कमरबंद ज़रूर खरीद लें और उसे हर पूजा पाठ में प्रयोग करें, क्योंकि कमरबंद का बहुत ही महत्व है। एक शादीशुदा महिला के लिए कमरबंद का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कमरबंद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और पौराणिक सभ्यता से ही चला आ रहा है कि शादी में दुल्हन को जरूर कमरबंद दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है और कमरबंद हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से लाभदायक है, और व्रत त्योहार में हमें इसको पहनने से क्या लाभ मिलते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो ला करके बता दूंगी और इसकी महत्ता को मैं आपको समझा सकती हूँ कि यह क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। और अब मैं आपके साथ 16वें श्रृंगार के 8वें सामान के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हमारा 8वां श्रृंगार का सामान है यह पायल। फ्रेंड्स, वैसे तो पायल हर किसी के पास रहता है, क्योंकि हर सुहागिन स्त्री पायल जरूर पहनती है। और अगर आप सब पायल नहीं पहनते हैं तो भी पूजा पाठ में पायल को अवश्य धारण कीजिए, क्योंकि पायल को बहुत ही शुभ माना जाता है और पायल 16 श्रृंगार का ही एक हिस्सा है, इसलिए आप पायल को जरूर पहने। तो आप अपने श्रृंगार के सामान में पायल को जरूर शामिल कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ 9वें श्रृंगार के सामान के बारे में। 9वां श्रृंगार का सामान है यह बिछिया। बिछिया को बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यही पहनाकर एक लड़की की शादी होती है और शादी के बाद लड़की बिछिया को नहीं उतारती है। बहुत सारी जगहों पर इसे जोड़ा में भी पहना जाता है और बहुत सारे जगहों पर इसे सिंगल भी पहना जाता है। जैसे कि यह एक एक मैंने रख लिया है और बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि लोग 2-2 उंगलियों में बिछिया को धारण करते हैं, तो वह अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लोग पहनते हैं। आजकल लोग फैशन में बिछुआ को बिल्कुल नहीं पहनते हैं, पर अगर आप शादीशुदा हैं तो आप व्रत में तो अवश्य इसे धारण कीजिए। और मेरी मानिए तो अगर आप सुहागन हैं तो आपको बिछिया तो पैर से उतारना ही नहीं चाहिए, आप बिछुआ को जरूर पहनिए। यह बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही शुभ होता है। तो आप अपने 16 श्रृंगार के सामान में बिछिया को बिल्कुल ही ना भूलें, इसे जरूर शामिल करें। अब हम चलते हैं अपने 10वां श्रृंगार के सामान की तरफ। तो यह है हम लोगों का सबसे पवित्र और पावन मंगलसूत्र। इसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान माना जाता है, क्योंकि इसी को पहनाकर शादी होती है और इसलिए यह सिंदूर की तरह ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार का सामान माना जाता है। अगर आपके पास शादी का मंगलसूत्र हो तो आप उसे ही धारण करें, और अगर ना तो आप अवश्य ही काले मोती का मंगलसूत्र बनवाएं और उसे हमेशा धारण करें। मंगलसूत्र पहनने से बहुत ही शुभ हो जाता है हर त्योहार। मंगलसूत्र पहने वह भी शुभ माना जाता है और एक सुहागन स्त्री का मंगलसूत्र का पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आप मंगलसूत्र को अपने श्रृंगार के सामान में जरूर शामिल करें। अब हम बात करेंगे 11वें श्रृंगार के सामान के बारे में, जो कि यह झुमका है। यह कान में पहना जाता है। शादी का झुमका अगर हो तो आप उसे ही पहनिए, इसे बहुत शुभ माना जाता है। या अगर शादी का झुमका नहीं है, बाली है या कोई दूसरा चीज़ है, तो आप वह भी पहन सकते हैं। कान को खाली नहीं रखना है, कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, झुमका का एक अलग ही महत्व है और लुक भी इसका बहुत ही प्यारा लगता है। मैं ज़्यादातर अपने पूजा पाठ में और त्योहार में झुमका का प्रयोग करती हूँ। आप आर्टिफिशियल झुमका भी पहन सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर झुमका आजकल अलग अलग कलर में भी आता है, तो आप अपने साड़ी के साथ, सूट के साथ मैचिंग झुमका भी पहन सकते हैं। 16वें श्रृंगार के सामान के बारे में, जो कि है यह अंगूठी। अंगूठी को भी श्रृंगार का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह हमारे 12वें श्रृंगार के स्थान पर अंगूठी आया है, इसलिए अंगूठी को भी आप पहनना बिल्कुल न भूलें। अंगूठी पहनना बहुत ही शुभ होता है।
माना जाता है कि बिना अंगूठी पहने किया गया पूजा पाठ हमारा फलदायी नहीं होता है दोस्तों। हर एक एक जो हम लोगों का, महिलाओं का श्रृंगार है ना, उसका बहुत महत्व है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा गहना पहनेंगे और उससे कौन सा लाभ मिलता है, तो आप कमेंट करके बताइए। मैं इस पर भी आपको जानकारी दे सकती हूँ कि क्या हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है गहना, और इसका हमारे शारीरिक रूप से भी कितना लाभ होता है इसे पहनने से। इस पर भी मैं वीडियो ला सकती हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो, या आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं इस तरह से बना सकती हूँ। और इस पर भी, और तत्काल तो आप यह समझिए कि अंगूठी ज़रूर पहनिएगा इस करवा चौथ के व्रत में, और अंगूठी के बिना पूजा नहीं सफल माना जाता है। अगर आपके पास शादी की अंगूठी है तो आप उसे ही धारण करें, और अगर ना है तो कोई भी फैशनेबल डिजाइनर अंगूठी ले सकती हैं, आप उसे पहनिएगा ज़रूर। बहुत ही शुभ माना जाता है श्रृंगार में अंगूठी को पहनना। तो अब हम 13वें श्रृंगार के सामान के तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यह है नथिया या नथनी, जो भी आप बोलते हो। मेरी शादी का नथनी है, नथिया है, जिसे मैं बहुत ही संभाल के रखती हूँ, और स्पेशली मैं इसे करवा चौथ, छठ, कोई भी जो भी महत्वपूर्ण तीज त्योहार होते हैं उस पर मैं ज़रूर धारण करती हूँ। और गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग भी ज़रूर शादी का जो भी आपके पास जेवर है, नथिया, टीका, सब कुछ ज़रूर पहनिएगा। 16 श्रृंगार के सामान में अवश्य शामिल कीजिएगा, क्योंकि यह 16 श्रृंगार के सामान में नथिया को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे कुछ लोग नथनी भी बोलते हैं। मार्केट में भी बहुत ही सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल नथिया भी मिलता है, आप वह भी लेकर के पहन सकते हैं। 16 श्रृंगार के सामान में नथिया को जरूर शामिल करें। अब मैं आपको 14वां श्रृंगार का सामान दिखाती हूँ। हमारा 14वां श्रृंगार का सामान है मांग टीका। मांग टीका को बहुत ही शुभ और पवित्र श्रृंगार का गहना माना गया है दोस्तों, क्योंकि यह मांग में पहना जाता है, यानी कि हमारे माथे पर पहना जाता है। तो इसे आप जरूर अपने श्रृंगार के सामान में रखें। और शादी में तो लगभग हर महिलाओं को मांग टीका ससुराल से मिलता है, और सिंदूर जब पड़ जाता है दुल्हन को तो उसके बाद मांग टीका पहनाया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ, या कहिए कि शादी का सिंदूर का ही एक प्रतीक है, और इसे बहुत संभाल करके रखना चाहिए। और इसके बारे में मैं एक बहुत ही राज का बात बताने जा रही हूँ, जिससे अमर सुहाग बना रहता है। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो मांग टीका है ना, उसे हमें कभी धोना नहीं चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग अपने जेवरों को जब थोड़ा सा काला पड़ जाता है या कुछ लग जाता है तो हम अक्सर अपने ज्वेलरी को जो है सो पानी से, साबुन से धो लेते हैं। कई बार तो ज्वेलर्स के पास भी ले जा कर के बोलते हैं इसको साफ़ करके एकदम से चमका दीजिए। तो दोस्तों, कम से कम मांग टीका के साथ आप ऐसा न करें, इसे संभाल कर रखें, क्योंकि यह शादी का सिंदूर इसमें लगा होता है। इसलिए हमें हर व्रत में, त्योहार में मांग टीका जरूर धारण करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। मांग टीका के बिना तो करवा चौथ का व्रत होता ही नहीं है। समझिए, जिस तरह से सिंदूर पहनना जरूरी है, उसी तरह से मांग टीका भी पहनना जरूरी है दोस्तों। अगर आपके यहाँ न पड़ता हो शादी में, या न हो आपके पास मांग टीका, तो आप आर्टिफिशियल मांग टीका भी ले करके करवा चौथ के व्रत में जरूर धारण करें। 14वें श्रृंगार का सामान यह मांग टीका ही है। अब मैं आपको बताऊंगी 15वें श्रृंगार के सामान के बारे में। हमारा 15वां श्रृंगार का सामान है आलता। आलता आपको सूखा हुआ भी मिल जाएगा, और घुला हुआ जो लिक्विड होता है बॉटल में, वह भी मिल जाएगा। आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी आलता लगा सकते हैं, लेकिन आलता लगाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्रत त्योहार में सुहागन महिलाओं का पैर आलता के बिना नहीं रहना चाहिए दोस्तों, जरूर ही लगाना चाहिए पैरों में आलता। आलता के बिना श्रृंगार हमारा अधूरा माना जाता है, पूरा नहीं होता है। आलता को शादी के टाइम पर लड़कियों को लगाया जाता है, और उसके बाद सुहागन स्त्रियां इसे हमेशा ही लगाती हैं। खास करके नवरात्र में भी कन्याओं को भी लगाया जाता है आलता। वैसे तो यह हर जगह होता है, लगभग हर किसी के यहाँ आलता लगाया ही जाता है। हमारे यहाँ तो शादी में लड़कों को भी लगाया जाता है आलता। बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी में लड़का लड़की दोनों के पैरों में आलता लगाया जाता है, पर सुहागिन स्त्रियों का पूजा के समय आलता का लगाना बहुत ही शुभ होता है। और हमारा 16 श्रृंगार का सामान है एक गजरा।
फूलों से बना हुआ गजरा बालों में लगाना हमारे श्रृंगार में ही शामिल है। दोस्तों, हमारे श्रृंगार में फूलों के गजरे को शामिल किया गया है। अभी मेरे पास ताज़ा फूलों का गजरा नहीं है, इसलिए मैं दूसरा ही दिखा रही हूँ आर्टिफिशियल गजरा, लेकिन मैं हमेशा करवा चौथ के व्रत में अवश्य ही इसे धारण करती हूँ। और एक काजल भी हमारे 16 श्रृंगार में ही आता है, तो आप काजल का भी प्रयोग कर सकते हैं। काजल भी लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ कि काजल किसी भी त्योहार में ज़रूर हमें धारण करना चाहिए। लिपस्टिक ज़रूर धारण करनी चाहिए, नेल पॉलिश ज़रूर धारण करनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि लिपस्टिक भी रेड कलर का हो, नेल पॉलिश भी रेड कलर का हो। श्रृंगार के सामान में आप लिपस्टिक और नेल पॉलिश को भी रखिए, क्योंकि आज के टाइम में बिना लिपस्टिक और नेल पॉलिश के हमारा श्रृंगार पूरा नहीं लगता, इसलिए आप इसे ज़रूर अपने श्रृंगार में शामिल करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपकी पूजा सफल रहे, यही मेरी मनोकामना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए और अपने दोस्तों में आप इसे शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई इससे कुछ न कुछ नई जानकारी को हासिल कर सके। फिर मिलती हूँ इसी तरह के किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।